मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट परिसर में होली मिलन व हास्य कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे, सचिव अखिलेश शर्मा द्वारा स्वागत किया गया। कोविड के समय से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में होली मिलन कार्यक्रम नहीं किया जा रहा था, मगर अध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में बनी नई कार्यकारिणी ने इस कार्यक्रम को पुनर्स्थापित कर अधिवक्ता के लिए यह आयोजन किया, जिसमें न्यायमूर्तियों संघ अधिवक्ता और जिलाधिकारी प्रयागराज, पीडीए सचिव, एडीएम सिटी समेत प्रशासन, कई अधिकारी और पत्रकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करीब 35,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हर कोई हाईकोर्ट के क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होकर एक दूसरे को बधाई देता दिखाई दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा सहभोज का भी इस मौके पर आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने लुत्फ उठाया तो हास्य कवियों की कविता पर हर कोई हंसता दिखाई दिया। कई साल बाद फिर से ये परंपरा स्थापित हो पाई है आपके कार्यकाल में, किस तरह से देखते हैं लोगों में जिस तरह से उत्साह है, अधिवक्ताओं में खुशी है, क्या कहिए? अब आज आप यहाँ पे देखने के बाद उत्साह के बारे में कुछ कहने को नहीं बचा है। मेरे को लगता है कि कम से कम 15,000 लोग इस फील्ड में उपस्थित हैं और होली का आनंद ले रहे हैं, कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। इसके पहले संगीत भरी संध्या थी, उसका आनंद ले रहे हैं। भोजन हम लोग का चल रहा है निरंतर। ये परंपरा पुनर्स्थापित करने के बाद कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को बाधित किया था और मुझे ये लगता है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कोई शुरुआत करे। भाग्य हम लोग का अच्छा था, हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाली कार्यकारिणियाँ भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगी और आगे ये एक भव्य कार्यक्रम होता है, वृहद कार्यक्रम होता है और इसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं, जजेस सम्मिलित होते हैं, रजिस्ट्री के लोग सम्मिलित होते हैं, प्रशासन है, आप मीडिया के कर्मी हैं। तो ये हम लोगों का एक सामंजस्य का, एक आपसी सौहार्द का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये होना चाहिए, होते रहना चाहिए और मेरी अगर चली तो ये आगे होता रहेगा। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में कुएं की सफाई के दौरान मजदूर की दर्दनाक मौत। ठेकेदार करेला बाग नगर निगम वर्कशॉप कार्यालय परिसर में कुएं की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान औरंगजेब के रूप में हुई है, जो सरकारी विभाग में कार्यरत थे। घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष आशीष सिंह और एसीपी भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि ठेकेदार के निर्देश पर औरंगजेब कुएं की सफाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल को उनकी बेटी की शादी तय थी और परिवार में तैयारियां जोरों पर चल रही थी। इस अप्रत्याशित घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी और परिजन मौके पर पहुंचे। इस बीच ठेकेदार के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठेकेदार की तलाश शुरू कर दी है। प्रशासनिक स्तर पर जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कार्य आदेश, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और मानकों का पालन जैसे पहलुओं की पड़ताल होगी। नगर निगम परिसरों में सफाई मरम्मत जैसे जोखिम भरे कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था का अभाव गंभीर सवाल खड़ा करता है। औरंगजेब के परिवार को सांत्वना देते हुए अधिकारी सहायता का भरोसा दिला रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 90,000 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में ₹900 करोड़ की अनुदान राशि का किया गया अंतरण। जनपद प्रयागराज के 3,379 लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज जनपद की लाभार्थ अर्चना से किया वर्चुअल संवाद। संगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मां शून्य कैबिनेट मंत्री, महापौर एवं विधायक जी के द्वारा 25 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। केंद्र व प्रदेश सरकार जरूरतमंदों को चिन्हित कर बिना किसी भेदभाव के उन्हें योजनाओं से करा रही लाभान्वित कैबिनेट मंत्री। मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में किया गया सजीव प्रसारण। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 90,000 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में ₹900 करोड़ की अनुदान राशि का अंतरण किया गया, जिसमें जनपद प्रयागराज के 3,379 लाभार्थी भी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में किया गया है। इस अवसर पर एनआईसी कक्ष में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, विधायक कोराव राजमणि कोल, जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य जनपदों के साथ साथ प्रयागराज जनपद की लाभार्थी श्रीमती अर्चना निवासी कुवांडील सराय नायक तहसील फूलपुर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल संवाद किया तथा उन्हें प्राप्त हो रहे योजनाओं के लाभ के बारे में भी जानकारी प्राप्त की तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने पर उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
एनआईसी में कार्यक्रम के पश्चात संगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री नंदी, महापौर गणेश केसरवानी, विधायक राजमणि कोल के द्वारा 25 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में लाभार्थीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री नंद गोपाल नंदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव के जीवन यापन के लिए मूल आवश्यकताओं में से एक आवास की व्यवस्था हर किसी के लिए हो, सम्मानजनक हो और सुविधा युक्त हो। ऐसी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। 2017 से पूर्व हर शहर के लिए एक पक्का मकान दूर का सपना था। हमारी सरकार जरूरतमंदों को चिन्हित कर बिना किसी भेदभाव के आवास उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर अपना आवास पूर्ण कर लेता है तो राज्य सरकार की ओर से उसे 10,000 रुपये इनाम भी दिया जाएगा, और अगर वह एकल महिला है तो 20,000, और अगर वह वरिष्ठ नागरिक अर्थात आयु 60 वर्ष या अधिक है तो उसे 30,000 रुपये इनाम अलग से दिया जाएगा, जो निर्माण लागत से अलग होगा। योजना के अंतर्गत 90,000 लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री के कर कमलों के माध्यम से प्रथम किस्त लाख रुपये प्रत्येक लाभार्थी के खाते में सीधे भेजेंगे। मंत्री नंदी ने कहा कि हमें गर्व है कि प्रदेश में और देश में आज एक सशक्त नेतृत्व मिला है, जिसके कारण हम एक और घर घर, गाँव, शहर, जिले, प्रदेश और देश में चहुमुखी विकास कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज भारत की आन बान और शान की धाक है। मंत्री नंदी ने डूडा, नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस आवास आवंटन के भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्हें बधाई दी तथा आवास के लाभार्थियों को बधाई सहित शीघ्र पूर्ण करने की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर महापौर श्री उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने कहा कि आज प्रयागराज के लिए खुशी का दिन है। आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी -2.0 के 3,379 परिवारों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त 1 लाख रुपये भेजी गई है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। ये प्रधानमंत्री जी के सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आज गरीब को पक्का मकान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का मकान हो और उसमें सभी मूलभूत सुविधाएं हों। इसी को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार उनके साथ खड़ी है। आज बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की सुविधा, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य सुविधाएं लोगों को मिल रही है। इस अवसर पर विधायक कोराम राजमणि कोल ने कहा कि आज सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा भेज रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपकी उन्नति, विकास के लिए आपके साथ खड़ी है। इस अवसर पर पीओ डूडा, प्रतिभा श्रीवास्तव व अन्य अधिकारीगणों के अलावा सहित काफी संख्या में लाभार्थीगण उपस्थित रहे। प्रयागराज में कोतवाली थाना क्षेत्र में उसी समय हड़कंप मच गया जब प्रयागराज के जीरो रोड स्थित जैन मंदिर वाली गली में एक गोमती में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के समय आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ अतरसुया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में भी एक मकान में आग लग गई। बताया जा रहा था मकान के ऊपर हिस्से में सेंट बनाने का कार्य होता था और अज्ञात तरह से लगी आग ने भीषण विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। वहीं मौके फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर भी आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल दोनों जगह पर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।